हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डिवेंचर इशू हो रहे थे एट पार पर। तो सिचुएशन के रिगार्डिंग हमने एक न्यूमेरिकल किया था और प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज करा चुकी हूँ क्या होती हैं आपकी डिवेंचर्स के टाइम पे जब हम इशू करते हैं डिवेंचर्स को। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक नेक्स्ट हेड डिस्कस करेंगे। उसके बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल करेंगे जो कि है आपका कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को हमने शेयर्स के न्यूमेरिकल में भी किया था, ठीक है। मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये ऑफन हैपन जब होता है जो डिवेंचर पे नहीं, दैट डिवेंचर डू नॉट पे द कॉल अमाउंट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, ये ड्यू बन जाता है जब कोई डिवेंचर होल्डर जो है वो फेल हो जाता है पे करने में कोई भी अमाउंट जो ड्यू हो रही है अलॉटमेंट पे या किसी भी अदर कॉल पे, जैसे कि आपकी फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से किसी कॉल पे या अलॉटमेंट पे। उस सिचुएशन में जो अनपेड कॉल है जो पे नहीं की गई डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा, वो कहलाई जाती है आपकी कॉल्स इन एरियर या फिर अनपेड कॉल्स, ठीक है। अनपेड कॉल्स। तो सिचुएशन में इस केस में क्या है, डिवेंचर को फॉरफिट नहीं किया जाता है। शेयर्स में क्या था, अनपेड कॉल जब होती थी तो फॉरफिट कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिचुएशन में जस्ट कॉल्स इन एरिया पे क्या न्यूमेरिकल होगा, क्या उसकी जनरल एंट्रीज होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। कोई कंपनी है लिली लिमिटेड, वो शूट कर रही है 5,000 डिवेंचर्स हैं। 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच वाले हैं। जो अमाउंट है पेबल की वो ₹20 है आपके एप्लीकेशन पर, ₹30 है अलॉटमेंट पे और ₹50 है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो कितने हुए, 30, 20, 50 और 50 हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एक ही कॉल है उनकी, फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो जिसमें सभी डिवेंचर्स ने अप्लाइड किया मनी के लिए जो ड्यूली रिसीव थी, केवल जो फाइनल कॉल थी जिस 300 डिवेंचर होल्डर्स पे, उसने आपका पेमेंट नहीं किया है। फाइनल कॉल पे एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल, उसने पेमेंट नहीं किया है 300 डिवेंचर होल्डर्स ने, जिसके पास 300 डिवेंचर्स थे। अब सिचुएशन में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और एक प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो होप सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल तो आपको समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, जस्ट कॉल से एरियर है। 5,000 शेयर है जो इशू हुए हैं। 20 रुपये दे रखे एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे है, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। एक पर्सन है जिसके पास 300 डिवेंचर्स थे, उसने पेमेंट नहीं किया। 300 डिवेंचर्स वाले ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जस्ट इतना सा है। तो न्यूमेरिकल को हम शुरू करते हैं, एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रही हूँ इसमें, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने करवा दी थी नरेशन, पता तो है ही कैसे होनी है, या फिर लिख के दिखा देती हूँ। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर इशू हो रहे थे, 5,000 @20 ईच, ठीक है। तो 5,000 का मल्टीप्लाई 20 से कितना है आपका, 1 लाख। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसकी हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर के अकाउंट में इस अमाउंट को। तो 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, 1 लाख रुपए, ठीक है ना। अब उसके बाद में अलॉटमेंट का करेंगे। 15% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना हुआ आपका, 5,000 के आपके डिवेंचर्स हैं और अलॉटमेंट पे कितना दे रखा है, 30 रुपये। तो कितना हुआ, 5 3 जा हुआ
15 तो कितना हुआ 1,50,000 1,50,000 ये हुए आपके ड्यू के अलॉटमेंट। फिर इसका रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इतना ही अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 1,50,000। ठीक है, तो इसके नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹30 ईच। ठीक है, अब एंट्री होगी नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली। पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव की एंट्री करेंगे। क्या होगी आपकी ड्यू की एंट्री, 15% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो 5,000 डिवेंचर हैं 50 ईच, तो कितने हुए 2,50,000 2,50,000। रिसीव कितने होने थे, 5,000 वाला पर्सन है जो 5,000 इशू हो रहे हैं उसमें 300 वाले ने डिवेंचर्स का पेमेंट नहीं किया, तो 5,000 में से 300 डिडक्ट किए तो कितने हुए 4,700। तो इशू कितने 4,700 पे सॉरी 4,700 पे रिसीव हुए। तो सिचुएशन में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने थे आपके, जो 4,700 हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करा 50 पे। ड्यू हुआ था 5,000 से, पर रिसीव कितने के हुए 4,700 के, क्योंकि जो पर्सन है 300 वाला उसने पेमेंट नहीं किया। तो कितना हो गया आपका 2,35,000। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। अब इसका हम करेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब बैलेंस शीट देखते हैं इसकी हम लिली लिमिटेड की। तो बैलेंस शीट में क्या है आपका, एज ऑन जो ईयर एंडिंग होगा उसमें। ठीक है, लिली लिमिटेड की ये आपका पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और आपका ईयर। तो फर्स्ट हेड क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें तो इसमें क्या हुई है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या हुआ आपकी आई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि क्या हुई आपकी डिवेंचर्स हुए। ठीक है, तो डिवेंचर्स कितने के दे रखे हैं, डिवेंचर्स हैं आपके डिवेंचर्स हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है 15% डिवेंचर्स को। फिर इसको अभी करती हूँ। फिर दूसरा एसेट्स का दिखाते हैं, सेकंड हेड एसेट्स के आपके हैं करंट एसेट्स, जो कि आपके शो होंगे कैश एंड अदर इक्विवेलेंट्स से। कैश एंड अदर इक्विवेलेंट्स, ये आपके नोट नंबर 1 में आई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होते हैं कैश में डिवेंचर्स। जैसे कि स्टूडेंट्स 5,000 डिवेंचर्स हैं। ठीक है, 5,000 इशू हुए और 15% डिवेंचर हैं, तो उसका नोट पैड में हम कैसे करेंगे, 5,000 है और कॉल्स इन एरियर कितना था आपका, जो आपके थे 300 वाला जो पर्सन है, 300 वाला पर्सन है उसने पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना था आपका 50 रुपये, तो कितने हुए यहाँ पर आए आपके 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 क्या आया आपका कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, 15,000 कॉल्स इन एरियर है। तो सिचुएशन में जो आपका वर्किंग नोट है नोट टू अकाउंट्स, तो नोट टू अकाउंट्स में कैसे करेंगे हम, नोट टू अकाउंट्स
हम ऐसे करेंगे नोट टू अकाउंट्स में जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हेड, इसमें 5000 जो डिवेंचर है 15% डिवेंचर्स है आपके एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, तो ये हुए आपके 100 ईच नोट टू अकाउंट्स। ठीक, ये आए आपके 5 लाख रुपए, 5000 शेयर है 100 वाले, 5 लाख आए। अब इसमें से हमने लेस करते हैं हम कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स कैसे आएंगे? जो आपका अभी मैंने बताया था 300 वाला पर्सन है, उसने पेमेंट नहीं किया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो कितना आया ये 15,000। तो ये अमाउंट उसने पेमेंट नहीं की है, तो ये क्या हुई? ये हुई आपकी कॉल्स इन एरियर। तो ये डिडक्ट होगी आपकी इस अमाउंट में से। लेस कॉल्स इन एरियर कितना है आपका? 15,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आया आपका? 4,85,000। ठीक है ना, 4,85,000 यहाँ। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा आपका? डिवेंचर्स में, ठीक है, डिवेंचर्स में आएगा आपका 4,85,000। ठीक, उसके अलावा करंट असेट्स में कैसी अमाउंट पहुँचेगी आपकी? करंट असेट्स में पहुँचेगी आपकी अमाउंट ऐसे, मैंने बताया हुआ था जो बैंक वाली एंट्रीज होती हैं, यानी कि 1,00,000 रुपये ये, फिर ये 1,50,000, 1,50,000 और 2,35,000, 1,00,000। ठीक है, फिर उसमें 1,00,000 के बाद आपका 1,50,000, यानी कि कितने हुए? 2,50,000 हुए, फिर 2,35,000। ठीक है, ये आपकी हुई 4,85,000। ठीक है, तो यहाँ पर शो हुआ आपका 4,85,000। ठीक है, ये एंट्री हो गई। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, अगर कोई इंटरेस्ट की अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेंशन हो कॉल्स इन एरियर पे, प्रोस्पेक्टस में कंडीशन दी हुई हो, तो सिचुएशन में एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जब इंटरेस्ट आएगा आपका फॉर रिसीविंग the interest on the amount on of calls in area। अगर दे रखा हो प्रोस्पेक्टस में या कोई कंडीशन हो, सिचुएशन में एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, जस्ट ये थी आपकी एंट्री। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।